तो सीधे चलता हूं रवि के पास। रवि, एक छोटा सा जवाब, इंडिया हिट विकेट? नहीं, कहा जाए दीपक जी, देखिए देश में जो माहौल है 2024 को लेकर वो वॉकओवर जैसा माहौल है मोदी सरकार को लेकर, लेकिन वॉकओवर देना नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी। वो ये मैच खेलना चाहती है और मैच खेल कर हारना चाहती है, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, क्योंकि वॉकओवर जैसा माहौल है। पूरे देश का जो माहौल है उसमें कांग्रेस कहीं सस्टेन नहीं कर रही दीपक जी। लंबे समय के बाद, नेहरू के दौर के बाद एक ऐसा चुनाव है, चाहे 84 के चुनाव के बाद, जिसमें पहले से लोग मान के चल रहे हैं कि ये सरकार रिपीट होने जा रही है। इसके पहले ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा है जिसमें ये लोग साफ तौर पर कह पाए कि सरकार रिपीट हो रही है। तो बीजेपी, कांग्रेस के पास बहुत ऑप्शन नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है। इस वजह से इस तरह की बातें हो रही है। और चुनाव लड़ने से पहले सारे कहते हैं ना, एक बिछड़े सभी बारी बारी। तो पहले नीतीश कुमार जाएंगे, अब ममता बिछड़ेंगी जो बयान के हिसाब से, और एक एक करके बिछड़ने की बारी आएगी। रवि, अखिलेश जी अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश जाएंगे नहीं, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, वो इंडिया के साथ रहेंगे और इंडिया को मजबूत करेंगे। अब मतलब दीवार पे पढ़ना नहीं जानते भाई इंडिया के नेता। नीतीश एनडीए में नहीं जाएंगे, ये अखिलेश यादव अब कह रहे हैं, इस वक्त कह रहे हैं। गठबंधन को मजबूत करेंगे इंडिया को, ये भी कह रहे हैं वो। ये कोई सवाल नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो रविंद्र, दीवार पर लिखी हुई भारत अखिलेश यादव पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ना ही नहीं चाहते? दीपक जी, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के नेता, ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आरजेडी के पास विकल्प क्या है, एक बात जरूर समझना होगा, क्योंकि आरजेडी अगर अभी सरकार नहीं बनाती या सरकार के लिए जोड़ तोड़ नहीं करती है तो 2024 में उसका बेड़ा गर्क, 2025 में जो मौजूदा गठबंधन बनेगा एनडीए का, उसमें भी आरजेडी का कोई स्कोप नहीं। यानी 2030 में सोचना पड़ेगा। और तब तक क्या लालू यादव इस स्थिति में होंगे कि पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचा पाए, या तेजस्वी यादव उस हैसियत बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि आरजेडी को इस हैसियत में लाने वाले नीतीश कुमार है। 2015 में अगर गठबंधन नहीं होता तो आरजेडी उस समय ही खत्म हो गई होती। जैसा कि अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को मुकाम पर पहुंचाने वाले बसपा है, बसपा खत्म हो गई, सपा जीवित हो गई। उसी तरह से नीतीश कुमार धीरे धीरे सिमटते गए और आरजेडी पिछले 8-9 साल में बढ़ते गई। तो कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन हो जाता है तो 2030 तक आरजेडी का वजूद बचा रहेगा, या उस हैसियत तक तेजस्वी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच है। और इसीलिए पहले आपसे बात हुई थी कि बीजेपी अगले 25-30 साल का सोच रही है। मौजूदा समय को भले ही नीतीश कुमार के साथ किसी तरह के समझौता कर लिया जाए। और दूसरी ये बात है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि हमें 320 आए, 325 आए, 350 आए, उसमें 10 सीटें अगर कम भी हो जाती बिहार से तो हमें क्या फर्क पड़ता। लेकिन हम आईएनडीए गठबंधन, राहुल गांधी के जो चुनौती देने की जो कोशिश थी, उसको नेस्तनाबूद करना है। और इसलिए नीतीश कुमार को साथ लाना है। लॉकुस भी हमारे पास रहेगा, महादलित भी रहेगा, महागठबंधन खत्म, आईएनडीए गठबंधन खत्म, और नीतीश हमारे साथ रहेंगे तो 24 भी अच्छा रहेगा, 25 भी रहेगा।